Jai Hind, all of you. 11th class students, our chapter number 8 running. Chapter number 8 के according we study today about the cell membrane, structure of the cell membrane. Structure of the cell membrane is running. हमारा जो टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन वो हमारा चल रहा है. तो सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए वन मोर थ्योरी इज इम्पोर्टेंट जो है सेल स्ट्रक्चर की, जो सेल की स्ट्रक्चर को समझाने के लिए एक और सिद्धांत या थ्योरी हमको स्टडी करना है. उसे कहते हैं हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. तो सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमको आज पढ़ना है. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है का है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 1972 में 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया, प्रपोज किया. ठीक है. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल 1972 में साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन ने क्या किया था, प्रपोज किया था या प्रस्तुत किया था. ओके. ये जो सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये जनरली क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में बीच में लिपिड रहता है और उसके आसपास प्रोटीन हो. हमने यस्टरडे हमने स्टडी किया था कि जब सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है तो सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये रॉबर्टसन ने बताया था कि लिपिड की जो लेयर है वो सेल स्ट्रक्चर में बीच में पाई जाती है, लिपिड के लेयर है, और उसके दोनों साइड आउटर साइड और इनर साइड क्या होते हैं, प्रोटीन रहता है. ठीक है. तो ऐसा जरूरी नहीं है. सिंगर और निकोलसन ने ये बताया कि जो प्रोटीन होते हैं वो लिपिड्स के अंदर भी क्या होते हैं, एंट्री कर जाते हैं. ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिपिड्स की लेयर के अंदर तक क्या होते हैं, एंट्री कर जाते हैं. ठीक है. और यहाँ प्रोटीन और लिपिड्स जो होते हैं वो दोनों क्या होता है, मिक्सअप हो जाते हैं. ठीक है. तो बिकॉज प्रोटीन और लिपिड्स के मॉलिक्यूल आपस में मिक्सअप होते हैं या एक दूसरे में मिक्स रहते हैं, इसलिए वो एक प्रकार की मोज़ेक के जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है. इसलिए सिद्धांत या इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया है. ओके. अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन और लिपिड ये क्या होते हैं, लिक्विड सेमी लिक्विड कंडीशन में रहते हैं. सेमी लिक्विड फॉर्म में रहेंगे. ठीक है. तो सिंगर और निकोलसन ने बताया कि प्रोटीन और लिपिड्स दोनों के मॉलिक्यूल्स सेमी लिक्विड फॉर्म में क्या होते पाए जाते हैं. ठीक है. अर्थात ठोस अवस्था में यहाँ पे ये रहते हैं, और लिपिड्स की लेयर के बीच जिसमें क्या होते हैं, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं और एक फ्लूइड, एक मोज़ेक की तरह या एक चीज का भी स्ट्रक्चर दिखाई देती है. इससे से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है. अब यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ है कि लिपिड के आसपास क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन. ठीक है. आउटर साइड और इनर साइड ऑफ द लिपिड. लिपिड्स के बाहर और अंदर दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन मॉलिक्यूल को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट टाइप का जो प्रोटीन्स होते हैं वो लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या होते हैं, अटैच रहते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं. इस प्रकार के मॉलिक्यूल जो होते हैं बी टाइप के, और जो लिपिड्स के स्ट्रक्चर के लिपिड मॉलिक्यूल के अंदर तक धंस जाते हैं होते हैं, इनसाइड तक जाते हैं, उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट प्रोटीन जो होते हैं ये हम इंट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में बात करेंगे. इंट्रिंसिक प्रोटीन को जो है प्रोटीन नंबर ए, इसे ए नंबर दिया है. ठीक है. और जो आउटसाइड चिपके हुए उसे बी नंबर दिया. ठीक है. जो बी ए इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है, इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन ये जो है
स्ट्रक्चर के अंदर तक, लिपिड के मॉलिक्यूल के अंदर तक क्या होते हैं, धंसे रहते हैं और टाइटली लिपिड्स के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एलिमेंट, लिपिड्स के मॉलिक्यूल के हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एलिमेंट के थ्रू क्या होते हैं, टाइटली क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक प्रोटीन लिपिड्स मॉलिक्यूल से दृढ़तापूर्वक जाते हैं, अटैच रहते हैं, ये टाइटली क्या होते हैं, जॉइंट रहते हैं। ठीक है, जिन्हें बाहर निकालना मुश्किल होता है। ओके, इसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। सेकंड टाइप के प्रोटीन जो लिपिड्स मॉलिक्यूल के ऊपर चाहे हल्के से क्या होते हैं, अटैच रहते हैं और दे कैन बी आउट, तो हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और ये होते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, तो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन जो होते हैं वो बाहर की तरफ जुड़े हुए, चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिंगर और निकोलसन ने बताया कि इस जो मॉडल है उसमें यहाँ पे क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो लिपिड के मॉलिक्यूल होते हैं, लिपिड्स मॉलिक्यूल जो होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन में से वह पदार्थ जो लिपिड्स में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, उन्हीं पदार्थों को क्या करते हैं, आपस में ट्रांसफर होने देते हैं या अथवा जाने और आने देते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स के मॉलिक्यूल केवल लिपिड सॉल्युबल जो है थिंग्स को, लिपिड में सॉल्युबल जो सब्सटेंस है उन्हीं को क्या करते हैं, एंट्री करने देते हैं और बाहर आने देते हैं या एक्सचेंज होने देते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल वो पदार्थ जो पानी में घुले हुए होते हैं उनको क्या करते हैं, बाहर से अंदर क्या आते हैं, एंट्री करने देते हैं और बाहर आउट होने देते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन और लिपिड्स दोनों ही मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस जैसे पानी में घुले हुए या जल या ऑयल में घुले हुए उनको क्या करते हैं, बाहर और अंदर आने जाने के लिए अलाउ करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम ये जो है मॉडल में इतना मेरे लिए काफ़ी है। ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट है ये कि मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसलिए नाम किया है क्योंकि ये जो पूरी स्ट्रक्चर है तो सेमी सर्कुलर, सेमी लिक्विड जो है फॉर्म में रहती है और मोज़ेक की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई थी, इसलिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहेंगे। ओके, और टू टाइप्स के इसमें प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, एक अंदर तक धंसे हुए जिन्हें इंट्रिंसिक प्रोटीन नाम दिया गया, और ये प्रोटीन ये पानी में मिले हुए वस्तुओं को आप अंदर से बाहर एक्सचेंज हो जाते हैं, और दूसरे प्रोटीन जो कि पेरिफेरल पर ही जुड़े रहते हैं वो पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। ओके, ये दोनों तरह के क्या होते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक, और ये लिपिड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स। ओके, जिनकी जय नाला क्यों